हेलो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है रेलवे ड्राइवर यानी असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, तो डेली सर्चेज ला रहा है रोज रात 9 बजे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन, जो प्लेटफॉर्म के बुक से करवाया जाएगा। जो DFCCIL, ALP, DRDO, इसरो, मेट्रो या विद्युत विभाग या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके साथ आपको इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, इस चैप्टर में कुल प्रश्न 190 प्रश्न हैं, जिसमें से हम लोग 99 तक देख लिए हैं। आज हम लोग 100 से 150 क्वेश्चन तक देखेंगे और फिर 150 से 190 क्वेश्चन अगले दिन देख करके और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा दोष जो होती है भूमिगत केबल में उत्पन्न हो सकती है। तो भूमिगत केबल में जो उत्पन्न होती है वो खुला परिपथ दोष उत्पन्न होती है, लघु परिपथ दोष और केबल विद्युत रोधन काफी नष्ट होती है, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जब वोल्टेज उच्च होती है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, वो भी हमेशा उच्चतम ही होती है, यानी पावर ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन उच्च होती है जब क्या होती है, जब वोल्टेज उच्च होती है। नेक्स्ट है डैश मुख्यतः ट्रांसमिशन लाइन के इधर उधर पावर फीड करने वाली ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो ट्रांसमिशन लाइन के इधर उधर पावर फीड करने वाली ट्रांसमिशन लाइन वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाती है। नेक्स्ट है डैश 230 वोल्ट सिंगल फेज लाइन तथा 3 फेज 400 वोल्ट लाइन जो विभिन्न घरेलू उपभोक्ता तथा उद्योगों को पावर सप्लाई करती है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट है डैश विभिन्न सब स्टेशन को पावर फीड कराती है। तो सब स्टेशन को जो होती है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा पावर फीड कराती है। नेक्स्ट है किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में सामान्यतः स्टील पोल्स का उपयोग होती है। तो स्टील पोल्स का उपयोग होती है कि कम स्थान घेरती है तथा देखने में आकर्षक, और इसको सबसे बड़ी बात है कि इसकी यांत्रिक सामर्थ्य जो होती है अधिक तथा जीवन काल क्या होती है, लंबा होती है, यानी इनमें से दोनों हो जाएगी। नेक्स्ट है ACSR का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होती है। ये आपको वायर में 3 टाइप के वायर बताया गया था, ACSR, CCSR और एक था वायर केबल था। तो ये ACSR का होती है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। उसके बाद है किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर हानि होती है। तो ये प्रतिरोध के कारण हानि होती है। नेक्स्ट है लाइन में हानियों पर क्या प्रभाव पड़ता है जब लोड का पावर फैक्टर घटता है। तो जब लोड का पावर फैक्टर घटने से क्या होती है, हानि क्या होती है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्या कारण है कि कंडक्टर एज का AC प्रतिरोध DC प्रतिरोध की तुलना में अधिक होती है। तो इसका स्किन इफेक्ट, सतहीय प्रभाव और निम्न वोल्टता दोनों इसका कारण होती है। नेक्स्ट है संतुलित भार के लिए डैश सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में जो है संतुलित भार के लिए 3 फेज 3 वायर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शक्ति गुणांक सुधारने की विधि। तो स्थैतिक संधारित्र, तुल्यकालिक द्रवनित्र और कला अग्रकारी प्रयोग की जाती है। इनमें से सभी निम्न में से कौन सा फ्यूज है। तो HRC ये भी फ्यूज है, कार्टिलेज ये भी फ्यूज है, किटकैट भी फ्यूज है, यानी सभी जो है ये फ्यूज के ही प्रकार है। नेक्स्ट है MCB का एक सर्किट को संरक्षित रखता है। MCB जो है एक सर्किट किसको संरक्षित रखता है, तो ये शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों को ये क्या करती है, संरक्षित रखती है। और ऐसा होने पर लघु परिपथ होने पर क्या करती है, स्वतः ऑफ हो जाती है। विद्युत परिपथ फ्यूज का क्या कार्य होती है। तो अतिभार अथवा लघु पतन की स्थिति में क्या करती है, ये परिपथ को तोड़ देती है ताकि उससे आगे बिजली प्रवाहित न हो। नेक्स्ट है 115 नंबर कि एक शक्ति केंद्र का भार गुणांक को डैश के रूप में मापा जाता है। तो भार गुणांक बराबर क्या होती है, औसत भार बटा अधिकतम मांग के अनुपात को भार गुणांक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर A हो जाएगी। नेक्स्ट है विद्युत भू संपर्क का प्रयोजन होता है। तो ये बिजली के झटकों के खतरों को कम करने के लिए, यानी अर्थ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो बिजली के झटकों के खतरों को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूज के उड़ने या परिपथ के ट्रिप होने का कारण कौन सा नहीं होगा। तो ओवरलोड सर्किट ये कारण होती है, पैनल की सीमित सेवा ये भी होती है, न्यूनतम फीड लाइन्स ये नहीं होती है, 240 वोल्ट पावर सप्लाई इस पर भी होती है, तो न्यूनतम फीडिंग लाइन्स पर नहीं होती है। नेक्स्ट है एक खराब बिजली के कनेक्शन का प्रतिरोध समान प्रतिरोध से अधिक होगा, सही बात है।
उसके बाद जब समान धारा प्रवाहित होती है तो अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी सही है। और लोड के लिए समानता उपलब्ध कुल ऊर्जा घट जाती है, यानी इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट है पावर स्टेशन का कार्य क्या होती है? तो पावर स्टेशन या पावर हाउस का काम है विद्युत का उत्पादन करना। नेक्स्ट है 3 फेज 4 वायर प्रणाली का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो ये सेकेंडरी वितरण में किया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। तो फ्यूज वायर की जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है जब कोई केबल सड़क क्रॉस करती है तब इसे क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए, जब केबल सड़क पार करती है तो उसमें पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए, यानी इस पार से इस पर यदि ले जाना है तो ऊपर पाइप के थ्रू ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है 2 वैद्युत संपर्क के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए क्या किया जाता है? तो संपर्क के साथ समानांतर रूप में कैपेसिटर को जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है भू संपर्क यानी अर्थिंग क्यों आवश्यक होती है? तो बिजली के झटके से सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है घरों की वायरिंग में स्विच के कौन सी तार पर लगाया जाता है? तो घरों की जो वायरिंग होती है में स्विच जो है वो फेज वायर पर लगाई जाती है। स्विच हमेशा फेज वायर पर लगाई जाती है। नेक्स्ट निम्न में से क्या पावर हाउस का प्रकार नहीं है? तो डीजल इलेक्ट्रिक ये है, थर्मो इलेक्ट्रिक ये भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये भी है, लेकिन चुंबकीय इलेक्ट्रिक ये नहीं है। नेक्स्ट है भूमि प्रतिरोध किस उपकरण से मापा जाता है? तो ELCB से मापा जाता है, यानी अर्थ टेस्टर से मापा जाता है। अर्थ लीकेज सर्किट ये सब भूमि प्रतिरोध जो है ये अर्थ टेस्टर से मापी जाती है। नेक्स्ट है ठीक न किए गए शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकती है? तो अगर शॉर्ट सर्किट यदि ठीक नहीं करते हैं तो इसका सबसे गंभीर परिणाम क्या होती है? वो आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। नेक्स्ट है बंडल चालकों का प्रयोग कोरोना के निर्माण के लिए क्रिटिकल वोल्टेज क्या होती है? वो बढ़ती है, यानी बंडल चालक का प्रयोग कोरोना के निर्माण के लिए क्रिटिकल वोल्टेज क्या करते हैं? वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एक शॉर्ट सर्किट को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो उच्च धारा प्रवाह होने लगती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात पूर्ण दिवस क्षमता होती है? तो ये किलोवाट आवर 24 घंटे के दौरान होती है। नेक्स्ट है 310 किलोमीटर की लाइन को डैश के रूप में माना जाएगा। तो 310 किलोमीटर की लाइन को ये लंबी लाइन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है त्वचीय प्रभाव जो यानी स्किन इफेक्ट जो होती है केवल डैश पर दृश्य होती है, तो केवल ये हाई फ्रीक्वेंसी यानी उच्च आवृत्ति पर ही ये दृश्य होती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ये संरक्षक यानी कंजर्वेटर जो है ये सर्किट ब्रेकर का संरक्षक नहीं है। संचालन तंत्र है, विस्फोट पात्र है और स्थित और चालित संपर्क ये भी है। नेक्स्ट है एक वितरण प्रणाली में प्रमुख लागत क्या होती है? तो वितरण ट्रांसफार्मर जो होती है वो सबसे अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है सामान्य तौर पर लाइटनिंग अरेस्टर डैश के करीब स्थित होता है, तो ये ट्रांसफार्मर के करीब समानता लाइटनिंग अरेस्टर जो होती है वो ट्रांसफार्मर के करीब स्थित होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिए थे कि वो लाइटनिंग अरेस्टर क्या होती है और किसे कहते हैं, इसका यूज क्या होती है। नेक्स्ट है इन कथनों पर गौर कीजिए। देखिए HR से फ्यूज की तुलना पुनः तारीख फ्यूज में कोई प्रभाव नहीं होती है, ये सही है। उच्च संचालन चाल होती है, ये भी सही है। उच्च रैप्चरिंग क्षमता होती है यानी सभी सही हो जाएगी। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग क्षमता को समानतः डैश में मापा जाता है, तो सर्किट ब्रेकर को हमेशा मेगा वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों यूनिवर्सल मोटर अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसके लिए आगे क्वेश्चन स्किप करके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 140 नंबर है लोड शेडिंग डैश की जाती है, तो अधिकतम मांग को कम करने के लिए लोड शेडिंग की जाती है। और लोड शेडिंग का मतलब ही होता है लोड को ऑफ करना। नेक्स्ट है ठोस भूकरण यानी सॉलिड ग्राउंडिंग को डैश से कम वोल्टता के लिए अपनाया जाता है, तो 660 वोल्ट से कम के लिए अपनाया जाता है। नेक्स्ट है आमतौर पर आउटडोर स्विच गियर डैश से ज़्यादा वोल्टता के लिए प्रयोग होता है, तो 66 kV से ज़्यादा वोल्टता के लिए प्रयोग किया जाता है आउटडोर स्विच गियर। नेक्स्ट है एक फ्यूज को कभी भी डैश में नहीं डालना चाहिए, तो हमेशा न्यूट्रल तार में फ्यूज को नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फायर के मामले में हमेशा ज़्यादातर जो प्रयोग होती है वो सूखा बालू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लघु परिपथ की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण क्या होती है? तो उसकी रेटिंग जो होती है वो बहुत अधिक
होती है। नेक्स्ट है सौर सेल में किसका प्रयोग करते हैं, तो सौर सेल में जो है ये सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सौर सेल की अपेक्षिक दक्षता किसके बीच होती है, तो ये 25 से 30% के बीच होती है सौर सेल की अपेक्षिक दक्षता। नेक्स्ट है आमतौर पर निम्नलिखित में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सिंगल फेज 4 वायर प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता, 3 फेज 4 वायर का यूज किया जाता है, 3 फेज 3 वायर का भी यूज किया जाता है भारत में, सिंगल फेज 3 वायर का भी यूज किया जाता है, लेकिन सिंगल फेज 4 वायर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इन सारी का थ्योरी हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अगर यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो को शुरू से इस चैप्टर को जरूर देखें। कल से हम लोग अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल एंड बैटरी। नेक्स्ट है परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर किसमें व्यक्त की जाती है, तो हमेशा ये मेगावोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय विद्युत निगम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइन के सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी जाती है, तो ये नियम 77 में दिया गया है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला गया है। नेक्स्ट है दो भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 मीटर होनी चाहिए न्यूनतम दूरी, 2 अर्थिंग के बीच की दूरी। नेक्स्ट है भू संपर्क तारक का साइज क्या होनी चाहिए, तो अर्थ का जो तार वायर होती है वो फेज और न्यूट्रल से क्या होती है, अधिक होती है। मान लीजिए अगर ये आपका 3 प्लग बोर्ड है तो आपका ये यदि फेज का साइज है तो अर्थ का जो ऊपर में होती है थोड़ा सा मोटा होती है। नेक्स्ट है 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए, तो 3 फेज सिस्टम में दोहरा भू संपर्कन का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे को प्राथमिकता दी जाती है, तो सर्विस लाइन के लिए हमेशा आरसीसी खंभे यानी रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट की प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है 3 पिन प्लग टॉप की अर्थिंग पिन अन्य 2 पावर पिनों से मोटी क्यों रखी जाती है, तो क्योंकि शॉर्ट सर्किट टर्मिनल के साथ क्या होती है, प्लग टॉप टर्मिनल के गलत कनेक्शन से बचने के लिए और संपर्क बिंदु पर वोल्टेज को कम गिरावट के साथ भारी फेज अर्थ शॉर्ट सर्किट को क्या करती है, करंट वहन करने के लिए, यानी ए और सी दोनों हो जाएगी। नेक्स्ट है भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण क्या है, तो परिपथ में क्या होती है, उच्च प्रेरक के कारण होती है। झूला रूपी विद्युत रोधक किस क्रम में लगाई जाती है, तो ये श्रृंखला क्रम में लगाई जाती है। उसके बाद आरसीसीबी व्यक्त करता है, आरसीसीबी का मतलब होता है रेजिडुअल कैपेसिटेंस सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है खुले परिपथ दोष की वजह से प्रतिरोध क्या होती है, तो खुले परिपथ दोष की वजह से प्रतिरोध क्या होती है, असीमित हो जाती है। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र नहीं है, तो दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में है, कोटा राजस्थान में भी है, नरौरा यूपी में भी है, यानी दिल्ली में नहीं है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पनबिजली ऊर्जा संयंत्र में निम्न में से कौन सा घटक जो होती है आवश्यकता से अधिक पानी को जलाशय से बाहर निकालती है, तो जलाशय से जो बाहर वो पेन स्टॉक के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट है वाष्प टरबाइन वाष्प ऊर्जा को क्या करती है, तो वाष्प टरबाइन जो होती है वाष्प ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है कथन 1 है जब परिपथ में निर्धारित वोल्टता से अधिक विद्युत धारा बढ़ती है तो फ्यूज वायर क्या होती है, पिघल जाती है, यानी ये सही बात है। और फ्यूज वायर जो होती है न्यूनतम द्रव्यमानक वाले धातु की बनी होती है, यानी ये भी सही है, लेकिन ये दोनों की व्याख्या नहीं कर रही है। नेक्स्ट है मोटर परिपथ के लिए कौन सी रंग की एमसीबी, तो मोटर परिपथ के लिए एमसीबी का जो नॉब का चयन किया जाता है वो नीला रंग के नॉब का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है मध्यम पारेषण लाइन की लंबाई क्या होगी, तो मध्यम पारेषण की लंबाई की जो लंबाई होती है वो 80 से 200 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या स्विच गियर उपकरण नहीं है, तो रिले है, ट्रांसफार्मर है और फ्यूज है, लेकिन ट्रांजिस्टर जो है ये स्विच गियर उपकरण नहीं है। नेक्स्ट है समानतः बस बार के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, तो यह संक्षारण प्रतिरोधी होती है, इसीलिए क्योंकि इसका संक्षार बहुत कम होती है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है एक डुप्लीकेट बस बार में 2 बस बार होते हैं, सही बात है, तो पहले को मेन बस और दूसरे को क्या कहते हैं, तो दूसरे को स्पेरी बस बार कहते हैं। नेक्स्ट है ऊपरी संचरण प्रणाली की तुलना में भूमिगत संचरण प्रणाली में क्या होती है, तो उसकी वोल्टता क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है सोलर सेल होती है, तो सोलर सेल जो होती है वो फोटोवोल्टेइक डिवाइस होती है। नेक्स्ट है एयर ब्रेक परिपथ नियोजक में यानी एयर सर्किट ब्रेकर में आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो एयर सर्किट ब्रेकर है तो आग बुझाने के लिए हवा का ही प्रयोग करेंगे। यदि आयल सर्किट ब्रेकर है तो आयल का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या टरबाइन की गति को नियंत्रित करती है? तो टरबाइन की जो गति होती है उसको गवर्नर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये तो आपका अल्टरनेटर हो गया। नेक्स्ट है द्वितीयक संचरण में प्रयोग की जाने वाली वोल्टता कितनी होती है? तो वो 33 किलोवोल्ट होती है। नेक्स्ट है रेडियल प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है, कब? जब कम विभव पर शक्ति का उत्पादन करना हो, उस समय रेडियल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अधिकतम ऊर्जा डैश से उत्पन्न होती है? तो अधिकतम सबसे अधिक उत्तम ये ऑप्शन के अनुसार 1 किलो यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन से होगी। नेक्स्ट है रिएक्टेंस की यूनिट को क्या कहा जाता है? रिएक्टेंस की यूनिट को हेनरी कहा जाता है। प्रतिरोध के ऐसा मात्रा नेक्स्ट है इम्पेडेंस ट्रायंगल बनाता है? तो इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मिल करके इम्पेडेंस ट्रायंगल बनाता है। नेक्स्ट है लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज क्या होती है? तो दोस्तों लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज में डेल्टा कनेक्शन में होती है। एक पढ़ना है स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और जब विस्तार से पढ़ेंगे उसमें इसका चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है पुनः तार डालने योग्य फ्यूज की तुलना में HRC फ्यूज का क्या लाभ होती है? इसका लाभ यही है कि ये उच्च विदारण क्षमता, हाई रिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का क्या मान होती है? तो 0.5 ओम होती है बड़े पावर स्टेशन में। नेक्स्ट है डैश से सुरक्षा देने के लिए उपकरण में भूसंपर्क यानी अर्थ के प्रयोग करते हैं? तो बिजली के झटकों के खतरा से बचने के लिए, झटकों से बचने के लिए। नेक्स्ट है सर्विस लाइन के लिए किस खंभे का? तो ये RCC रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक संधारित्र को किस रूप में जोड़ा जाने से वह किसी AC मोटर लोड पर शक्ति गुणांक का मान बढ़ाएगा? तो ये मोटर के साथ समानांतर क्रम में जोड़ने से। नेक्स्ट है स्किन इफेक्ट जो होती है किसके कारण होती है? तो ये हाई आवृत्ति पर दृश्य होती है, उच्च आवृत्ति पर होती है। नेक्स्ट है AC ट्रांसमिशन प्रणाली पर DC ट्रांसमिशन प्रणाली का फायदा क्या होती है? तो DC प्रणाली जो होती है काफ़ी किफ़ायती होती है, लंबी दूरी के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। DC इफेक्ट में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होती और कोरोना सीमा AC सर्किट की तुलना में DC सर्किट में कम होती है, यानी नहीं के बराबर होती है, यानी इनमें से सभी हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट है भारत में विद्युत वितरण किन वोल्टेज पर किया जाता है? तो 11 किलोवोल्ट 400 वोल्ट 3 फेज पर की जाती है। नेक्स्ट है द्वितीयक संचरण में प्रयोग की जाने वाली वोल्टेज, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 33 किलोवोल्ट। नेक्स्ट है मध्यम संचरण की लंबाई कितना होती है? तो 50 से 150 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है 310 किलोमीटर वाली लाइन को क्या कहेंगे? तो ये लंबी लाइन के रूप में माना जाता है। इस्पात तार का प्रयोग कहाँ होती है? तो ऊपरी टेलीफोन लाइन में, ये सही है। भूमिगत तार में भी और ACSR के कोर ताप के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है EHV पारेषण तंत्र में बंडल चालक प्रदान क्या करता है? तो वृद्धित धारिता प्रदान करती है। तो दोस्तों और कुछ और क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संचरण लाइन का शक्ति गुणांक सुधार सकता है? तुल्यकालिक मोटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर डैश को पावर देती है? तो एक ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होती है? फीडर जो है वो वितरक को पावर देती है। नेक्स्ट है वह वोल्टेज जिसका चयन HDVC पारेषण के लिए किया जाता है वो ±50 500 किलोवोल्ट के लिए होती है। नेक्स्ट है एक थर्मल पावर प्लांट की संपूर्ण थर्मल दक्षता लगभग कितनी होती है? तो 25 से 30% होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेशन चैप्टर ख़त्म हो चुकी है। अगले जो वीडियो में हम लोग सेल एंड बैटरी करेंगे और सेल एंड बैटरी करने के बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को विस्तार से पढ़ेंगे।